बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। पहली खबर ये है कि मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान जो है वो इस वक्त उसको दुनिया में नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। ये पाकिस्तान में दो शख्सियात हैं जिनको नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया है, जिनमें एक महरंग बलोच है और एक इमरान खान है। नोबल का ये अमन इनाम पाकिस्तान में इससे पहले लैला यूसुफजई को दिया गया था और अब ये इमरान खान और महरंग बलोच को नामजद किया गया है। लेकिन अगर नाम मिले या नाम ना मिले ये बात की बात है, लेकिन नामजद होना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान में पता नहीं क्या कर बैठी हैं। इमरान खान तो तकरीबन 600 दिन से जेल काट रहा है, जबकि महरंग बलोच भी इन दिनों में जेल में है। ये पाकिस्तान में क्या इन्होंने जुल्म कर दिया है कि अब तक ये जेल में बंद है, लेकिन दुनिया इनको अमन का इनाम देना चाहती है, अमन का नोबल इनाम देना चाहती है, जो कि एक बहुत बड़ा इनाम है। आपके सामने सारी पोजीशन है। इमरान खान को पाकिस्तान में इस वक्त जेल में बंद हुए तकरीबन 600 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल मुकम्मल खड़ा है। कोई किसी किस्म का झुकाव नहीं जाहिर कर रहा। ना ही वो बीमार हुआ है, ना ही वो किसी अस्पताल में दाखिल हुआ है, ना ही उसने कोई ये कहा कि मुझे बैरून मुल्क भेज दो। वो जेल में था और अभी भी जेल में है। और 600 दिन में अफसोस की बात यह है कि एक दफा भी उसका ना तो किसी को चेहरा दिखाया गया है और ना ही उसकी आवाज सुनाई गई। ये पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर के साथ हो रहा है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते थे असेंबली में खड़े होकर के ये तुम बेगैरत हो जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हो और औरतों को जेल में बंद करते हो। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत है दो सूबों में, पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान में और सिंध में। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने है और जो सिंध में हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का बाप जो है वो सदर पाकिस्तान है और जो पंजाब में औरतों के साथ हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने है। इससे ये सियासतदानों के चेहरे नजर आ जाएंगे आपको कि ये कैसे दोगले चेहरे इस्तेमाल करते हैं। जब इनको मतलब होता है या कि इन्होंने किसी के ऊपर अटैक करना हो तो फिर ये क्या बात करते हैं, और जब इनके अपने ऊपर बात आती है तो फिर ये क्या बात करते हैं। ये सारा कुछ आपके सामने मौजूद है और ये सोशल मीडिया ने सारा कुछ खोलकर सामने रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर रही है, क्योंकि इमरान खान का वाहिद और एक ही हल है बाहर निकलने का, और वो है मुज़ाकरात, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्योंकि अदालतों से तो उम्मीद, जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है, अदालतों से किसी किस्म के इंसाफ की उम्मीद खत्म हो गई। अब यह मुमकिन नहीं रहा कि वो अदालतें उनको रिलीज कर देंगी, ये हो ही नहीं सकता। ये दो, एक तो बैरूनी दबाव इस कदर बढ़ जाए कि हुकूमत मजबूर हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो एस्टेब्लिशमेंट वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है। मुमकिन है कि ये 1 महीने में, 1.5 महीने में या 2 महीने के अंदर अंदर ये मुज़ाकरात काम हो जाए और इमरान खान कुछ लचक दिखाएं अपने जो उनका नजरिया है उसमें। वो इस वक्त नजरियाती कारकुन बन चुके हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उनकी हवा चल चुकी है और सारे के सारे लोग यानी कि इस कदर भी उसके साथ खड़े हैं कि वो जेल में बंद है, ना आवाज ना शक्ल, इसके बावजूद भी उसकी पार्टी को लोगों ने जिता दिया। और इसके बावजूद अब भी इमरान खान के लिए लोग अगर बाहे वो किसी को पैगाम दें कि जलसा करना है तो वो जलसा होगा, वो सड़कें ब्लॉक करनी है तो वो सड़कें ब्लॉक होगी, यानी कि जो कुछ भी कहें वो होता है। नाज़रीन, जो विल्सन ने अमेरिका के जो कांग्रेसमैन ने जो बिल पेश किया है पाकिस्तान के मुतल्लक, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया है। राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर जो विल्सन का बिल पास हो जाता है 680 दिन के अंदर अंदर ये पास होना होता है, तो फिर पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो हुकूमत और अदारों के साथ खड़ी है। ये बिल्कुल राना साहब गलत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत भी हुकूमत के साथ इस वक्त नहीं खड़ी। हाँ, हुकूमत को ऐसा काम करे, हुकूमत आपने लिया है फॉर्म 47 के तहत, आप तो बजाते खुद हार गए थे। आप राना, आप बजाते खुद हार गए थे, आपको बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई थी तरीके इंसाफ के लीडर रहनुमा से। तो आप किस तरह के, जहाँ हुकूमत छोड़ दें और छोड़ कर कहें एक ऐसी सेटअप बना दें जिस सेटअप में सारे के सारे लोग रजामंद हो, सारी पार्टियां एग्री हों, तो फिर आप कहें कि जो भी
پاکستان کے خلاف بل پاس ہوگا تو عوام اس کے خلاف ضرور کھڑی ہوگی، پاکستان کے عوام کے خلاف اس کے حق میں کھڑی ہوگی، یہ لازمی طور۔ ناظرین، حکومت نے ایک اور کارنامہ کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ پٹرول 1 روپیہ اور بجلی کے ٹیرف میں 1 روپے کی کمی کی ہے۔ یہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، لیکن یہ اس طرح ہے جس طرح اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی کہ جب یہ ریٹ بڑھاتے ہیں پٹرول کا تو 150-150 روپیہ، 50-50 روپے، 40-40 روپے بڑھاتے ہیں، اور بجلی کا بھی اسی طرح۔ بجلی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، 80 روپے تو یہ صرف ٹیرف وصول کر رہے ہیں، لیکن اب یہ اگر کم کرتے ہیں تو صرف 1 روپیہ، یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستانی عوام کو ایک چونا لگانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آئندہ اب 1 روپیہ کم کیا، آئندہ یعنی کہ 15 دن کے بعد ہو سکتا ہے یہ 20 روپے بڑھا دیں، کیونکہ بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے بعد فوراً ان دونوں چیزوں کا ریٹ دوبارہ پھر بڑھ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔